बहुत ही गर्व हो रहा है कि अब हमारे कुछ मुसलमान भाई भी कहने लगे हम सनातनी मुसलमान हैं। और अभी अभी लाल किले पे एक दुर्रानी की है, उन्होंने साम वेद का हिंदी और उर्दू में रूपांतर किया है। लोग समझ चुके हैं कि हम सब भगवान कृष्ण और राम के ही औलाद हैं और सनातन धर्म है और हिंदू ही सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। आज हमारा पहला दिवस है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की थी। आज के दिन सना और सत्य युग भी आज ही शुरू हुआ था। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम सब यहाँ पे अंगन में इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो नववर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी यह शुभ अवसर हम सबको मिला है कि इस नव संवत्सर पे हम सब एक अपने कॉलोनी में अपने मंदिरों में, हमारे यहाँ 4 मंदिर हैं, सभी जगह आरती चल रही है। आरती के बाद सब हमारे साथ शामिल होंगे और हम सब नगर भ्रमण करेंगे। सबको शुभकामना देंगे, सबको शुभकामना हम लेंगे, एक जागृति फैलाएंगे हिंदू धर्म के लिए। आज हमारा जो नव संवत्सर है, नव दिवस है हमारा, वो हम कहीं भूलते जा रहे हैं। तो इसको हम सब बनाएंगे। यहाँ से भी हमारे सामने ई रिक्शा आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे हम सब जयकारा लगाते हुए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। हम अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए निकले हैं। तो कोई भी हमारा साथी धर्म प्रेमी कभी भी कोई भी ऐसा आक्रामक या कोई उत्तेजित करने वाला कोई नारा ना लगाए। हम सब अपने धर्म को, अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, आज भक्ति और शक्ति का दिन है, उसको हमें पहचान के इसको आगे बढ़ाना है। सभी कॉलोनी वासियों को, आत्मीय बंधुओं को नववर्ष की शुभकामनाएं। हम आज यहाँ पर बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने हिंदू वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। आज का दिन जो है, हम ईश्वर की संतान हैं और ब्रह्मा जी ने आज के ही दिन चैत्र मास की प्रथमा तिथि को प्रथम सूर्योदय के समय इस सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था। और तब से आज तक जो है अपना ये काल गणना वहीं से अपनी प्रारंभ होती है, जो कि लगभग 1 अरब 97 करोड़ 39,49,110 पूर्व पहले की बात है। तो तब से हमारा जो काल गणना है चली आ रही है। आप देखते होंगे हमारे पंचांग 10 साल, 20 साल, 50 साल आगे की जो है फोरकास्ट करते हैं। कैसे कर पाते हैं? हमारे ऋषि मुनि आज के ही दिन अपने 4 ऋषियों को, वायु, जल, अंगिरा और आदित्य को, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान विज्ञान दिया था, जिसमें कि पूजन से लेकर के औषधियों तक हर चीज का जो है वैज्ञानिक जो आज अनुसंधान कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें उपलब्ध हैं। तो ऐसे शुभ दिन को हम कभी नहीं याद कर पाते, क्योंकि हमें वो सिखाया नहीं गया, हमारे संस्कारों में वो डाला नहीं गया। हमारे ऋषियों के बाद उस संस्कृति को कुछ और तरीके से पेश किया गया, उसको भुला दिया गया और इसी की नकल करते हुए हमारे समाज आज बाहर जो है उन्होंने नकल किया, उन्होंने इसे से अपना विज्ञान का जो विकास किया और हमसे आगे बढ़े। लेकिन एक चीज ध्यान करने की है अपने, कि हमारी संस्कृति जो है हमेशा अपने बजट में, अपने चादर में रहने की रही है। इस कारण हम कभी भी डाउन नहीं हुए हैं। अन्य संस्कृतियों को देख लो, आज भारतवर्ष में 65 संस्कृतियां ऐसी हैं कि जो विलुप्त हो चुकी हैं। और आज 2008 में जब अपना आर्थिक स्लो डाउन हुआ था,
तो उस समय भी भारत ऐसा देश था जो जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कि हम जो है भोग की प्रकृति में नहीं चलते, हम अपने संसाधनों में ही सीमित रह करके ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे संस्कार हमको मिले हैं। आज की तारीख में भी आप देख रहे हैं अमेरिका जो है परेशान है, लंका का जो है, पाकिस्तान का, सबके न्यूज हम ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहें क्योंकि समय हमें ज्यादा नहीं लेना है। अपने को ये ध्यान में रखना है कि हम अपनी संस्कृति को डूबने न दें। 1 जनवरी को जो हम अपना मनाते हैं उससे आपके बच्चों पर जो है जो संस्कार पाश्चात्य संस्कृति का पड़ रहा है उसको मिटाने के लिए बहुत आवश्यक है कि अपने घरों में इन चीजों की चर्चा करें और इस दिन जो है हम अपने 9 वर्ष की जो है शुभकामनाएं अपने मित्रों को दें, अपने परिवार को दें, अपने सगे संबंधियों को दें। तो इस तरह से जो है अपने इस 9 वर्ष का जो है सही रूप से, अब आप जरा कल्पना कीजिए कि 1 जनवरी को आपको क्या दिखाई पड़ता है। आज तो आपको बसंत ऋतु नजर आ रही है, फूले फले पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, किसानों की फसल जो है तैयार हो गई है, वो खुश है, अपने घर में अनाज आ रहा है। तो ये सारी चीजें प्रकृति। अभी मैं एक संवाद सुन रहा था, स्वामी निश्चलानंद जी जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं। वो नासा को भी जो कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व करते हैं अपनी वैदिक गणित से। वो कह रहे थे कि आज हम दिशाहीन हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? यहाँ तक कि हमारा राष्ट्र जो है वो भी अपने संस्कारों को भूल चुका है। 1 जनवरी के पहले दिन तो राष्ट्रपति भी जो संबोधित करता है पूरे देश को, और दूसरे दिन प्रधानमंत्री भी करता है, लेकिन हम अपने 9 वर्ष के दिन कभी भी ऐसा कोई संबोधन नहीं सुनते हैं, ना कहीं उसकी कोई चर्चा होती है, ना कोई किसी को उसका जो है मंगल और शुभकामना करता है। तो हम दिशाहीन होते जा रहे हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है अपनी संस्कृति को जागृत रहने के लिए आपके प्रकृति से लेकर के हर चीज जो है आपकी तिथियों के हिसाब से होते हैं। भूकंप आता है वो भी तिथियों के हिसाब से आता है। सूर्य चंद्रमा हर चीज का जो है तिथियों के हिसाब से होता है। आज पाश्चात्य लोगों ने जो कैलेंडर की रचना की थी, जो उन्होंने 10 महीने बनाए थे, दिसंबर तक जो है उनका 10वां महीना था। उसके बाद उनको जब भारतीय संस्कृति, भारतीय मास जो 12 मास होते हैं हमारे, चैत्र वैशाख में ऐसे करके 12 मास जो है, उनको जब ध्यान में आया और प्रकृति का हर चीज जो है उनके कैलेंडर के हिसाब से विपरीत जाने लगा, तो उन्होंने 2 मास और ऐड किए उसमें, जुलाई और अगस्त। तो ऐसे हमारी पुरातन संस्कृति, हमारी काल गणना इतना सक्षम है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने आज जो हमको दिया है, हम उसको जो है सुरक्षित नहीं रख पाए। कुछ कारण था, पीछे हम अपने कुछ आक्रमणकारियों ने हमको जो है नाश किया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया। उन चीजों को हम जागृति लाए और अपने समाज में, अपने घरों में हर व्यक्ति ये संकल्प लेकर के आज जाए और जहां भी जा रहे हैं ये संदेश दे कि हमारा 9 वर्ष जो है ये अपना चैत्र मास का प्रथमा जो तिथि है, आज के ही दिन अपना नवरात्रि का भी कार्यक्रम, आज शक्ति देवी जी की पूजा प्रारंभ होती है, आज 9 देवियों की पूजा आज हम करते हैं। और भी बहुत सारी कहानियां इसके साथ जुड़ी हैं। विक्रमी संवत जो है वो भी आज के ही दिन राजा विक्रमादित्य ऐसे राजा हुए हैं कि जिनको अपनी प्रजा से इतना प्रेम था कि सब कुछ चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी राजा वही संवत इशू कर सकता है जो चक्रवर्ती हो और जिसके राज में प्रजा संतुष्ट हो, कोई जो है किसी तरह का पाप ना होता, अन्याय ना होता हो। ऐसे राजा थे कि जिन्होंने जिसके भी कर्जे थे 95 शकों को पराजित करके उन्होंने सब राजाओं को जो मुक्त किया और उसके बाद विक्रमी संवत की जो है स्थापना की, और आज वही चला आ रहा है और उसी के हिसाब से सारे कार्य हो रहे हैं। वैज्ञानिक भी अपने वही कार्य कर रहे हैं। अपने अंतरिक्ष में जो यान छोड़े जाते हैं
वो भी तिथियों के हिसाब से छोड़े जाते हैं। ये सारी बातें अध्ययन करने की है, पढ़ने की है, अपने बच्चों को पढ़ाने की है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए समय न ज्यादा लेते हुए वाणी को प्रणाम देना चाहूंगा। आप सबको एक बार पुनः नव वर्ष की मंगल कामना के साथ